नेम क्या है? लीडर बेसिक। और कोर्स नेम के बाद जो हमारे पास जो हमारा मेन पार्ट है कोर्स का कंटेंट, वो क्या है? हमारे पास बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, एक है स्टार्टर और एक है एक्सपर्ट। स्टार्टर में मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको वो पार्ट समझाने की कोशिश की है जो विद इन 1 डे या 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द कंप्यूटर? सिंपल है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर। तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर? जो जानने की बात है, फर्स्ट थिंग, अ मशीन। आंसर सही है, कंप्यूटर क्या है? मशीन है। बट कैसी मशीन? ऑटोमेटिक मशीन जिसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है जिसके अंदर क्या है? IQ लेवल होना चाहिए इसका। IQ बोला जाता है जो क्या कर सकेगा? जजमेंट होगा, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ये सारी पार्ट हमारे ऑटोमेटिक के साथ आते हैं। फाइन। कैन डू रिलेशन, कैन डू रीजनिंग, कैन डू लॉजिक। रीजनिंग एंड लॉजिक एक ही चीज़ होती है, बट तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन बनती है, अगर रिमेंबर दिस डेफिनेशन उससे बोला जाता है जिससे आप उसको कंप्लीटली क्या करोगे? डिफाइन करोगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक machine which first thing, yes, which can perform the heavy addition and reasoning for रीजनिंग के बाद अगर मैं वर्ड बात करूँ, ये तो हो गया जो हमने अभी बताया, बट इसमें कुछ और ऐड करूँगा, उससे पहले बताना चाहूँगा। कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड देन जो ये कंप्यूटर प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड आउटपुट। कंप्यूटर operated by computer is operated by the user called operator। जो ऑपरेटर होता है, जो उसे कंप्यूटर ऑपरेटर बोला जाता है, इसका काम क्या होता है? पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने का। राइट, तो ये जो काम है मैंने इसमें जोड़ दिया। दैट मीन्स अभी मुझे क्या चीज़ सीखने को मिली? अभी एक तो मिला मुझे, एक पॉइंट तो मुझे मिल रहा है क्या कि यस, कंप्यूटर में क्या चाहिए? इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट। एक तो ये। आफ्टर दिस मुझे कुछ और सुनने को मिल रहा है कि यस, कंप्यूटर तो है बट यूजर्स बेस्ड रहता है, मतलब कैन नॉट डू itself everything। ठीक है, तो हर चीज़ ये अपना नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये दो काम है जो हमें पता चले। अब डेफिनेशन में थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं बेस्ड ऑन यूज़र या operator
output and then process it give the user output based on the input। तो ये पहला सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, हमारा साथ साथ आप चल रहा है। ये आज का आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर फोल्डर में एक फोल्डर बनाकर बेसिक फाइन, उसके अंदर हम आज का डेट है फाइन, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, अब ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डिफाइन है। क्या क्या डिफाइन है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्या करता है, क्या करता है, वो कैलकुलेशन और रीजनिंग जैसा काम करता है, किसके लिए करता है और किसके द्वारा करता है, और उसको क्या चाहिए ये काम करने के लिए, क्या मिलता है, सारा कुछ क्लियर हो गया। अगला पार्ट जो समझने का था, अब हम जाते हैं अपने बैक टू अवर टॉपिक। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इससे पहले मैं कुछ और ऐड करूँगा, कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब सिस्टम ऐड हो जाता है तो याद रखना, सिस्टम इज अ मैकेनिज्म in which we connect different parts or persons to perform a task। साइंटिफिक मतलब लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक हो गया, इसका मतलब वही लॉजिक वाली बात हो, साइंटिफिक वाली बात हो, इसी को सिस्टम बोला जाएगा। फाइन, अदरवाइज मैं बोल दूँ कि आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसका कोई लॉजिक ना निकले, ठीक है। आप अपने आप नींद में नहीं चल रहे, या अपने आप कहीं उठ के किसी और रूम में बिना बात के नहीं जा रहे, ऑफिस में बैठे हो आप यहाँ से उठ के उस वाले सर के पास नहीं जा रहे, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ना उसका कोई सिस्टम है। तो कंप्यूटर में सबसे पहली बात है, सिस्टम होता क्या है, एक मैकेनिज्म है, मतलब मेथड है। इस मैकेनिज्म को अगर हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं, कंप्यूटर प्लस सिस्टम, ये बताता है कि कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ एंड कंप्यूटर रिलेटेड, इट इज, चलो कॉम्पिटेंस की बात हमने सही कही। कॉम्पिटेंस का यहाँ पे पार्ट बोल देना, फाइन, इन सबको बोलते हैं। एक और चीज़ ऐड करते हैं, यूजर्स। तो ये होता है कंप्यूटर सिस्टम। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, फिर ये सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले बात आती है इनपुट डिवाइस, जो मेन पार्ट है, आउटपुट जो कि आपका रिजल्ट होते हैं, फिर आते हैं आपके प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है मैथमेटिक्स स्पेलिंग होती है ARTHEAU आएगा तो यही स्पेलिंग होती है, यू होता है ARS, कुछ नहीं होता, जो था ये था, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, फाइन। अरिथमेटिक को कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया, ये लॉजिकल यूनिट ये किससे रिलेटेड हो गया, डिसीजन मेकिंग से, मतलब कि हम इसमें क्या डिसीजन, जैसे कंट्रोल कंट्रोल यूनिट से,
फिर गलत हो गया। C अर्थमेटिक matrix। एंड लॉजिकल यूनिट डिसीजन वाले यही होते हैं, और डिसीजन भी वही होता है, और ये कंट्रोल यूनिट होता है। डिसीजन का काम नहीं करता ये आपका कंट्रोल का काम होता है। जैसे कोई कैपिटल ऑप्शन को लिख दिया, उसको रिवर्स कर दिया। कंट्रोल का काम सिर्फ ये होता है रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेशन एंड ये काम होता है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। शेड्यूलिंग करना ऐसा अगला काम नहीं होता है, जो टास्क शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम यही करता है, जैसे एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। ये सारा काम यही करता है। ठीक, मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का जो काम होता है एंड डीलिंग का काम, कि डील कर दिया मैंने, वो कौन करता है, डन बाय द CU। कह सकते हो कि एग्रीमेंट बैठा है कि इतने टाइम के लिए मैं आपको ये पार्ट दूंगा और इतने टाइम के बाद मैं आपसे वो पार्ट ले लूँगा। तो ये एग्रीमेंट होता है जिसमें आप दो पार्टीज़ को एक रिसोर्स देने से पहले बना के रखते हो। तो ये सारा पार्ट जो भी होता है इसे शेड्यूलिंग बोला जाता है। तो सारा काम इसमें रहता है। काफ़ी अच्छी चीज़ पूछी, ठीक है, अच्छा लग रहा है सीखते हुए। पता चल रहा है कि कंप्यूटर में एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस भी होगा, और इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं उसके लिए आप फाइन आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो इमेज है वो हम यूज कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी हैं जो कॉमन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं करता हूँ, मैंने कहा जो भी इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है, goes to computer system through which we send instruction to the computer system is called input। क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइसेज। और इनपुट डिवाइसेज में क्या आता है, कीबोर्ड, न्यूमेरिक पैड, कैसे जैसे इस लैपटॉप में न्यूमेरिक पैड है, नम पैड बोलते हैं इसे। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या आता है, माउस। रिमोट कंट्रोल, जैसे किसी भी आप चाहो अपने कहीं पे देखा होगा, जिससे रिमोट के थ्रू क्या करते होते हैं आप कंप्यूटर में किसी चीज़ को। जॉयस्टिक बहुत पुराना है, गेम खेलने के लिए यूज़ होता है मोस्टली ज़्यादातर आज के टाइम में। और टच स्क्रीन जो भी होता है जैसे टच, तो यहाँ पे जॉयस्टिक का जो जॉय होगा, जो स्टिक रहेगा वो क्या करेगा आपको इनपुट का काम करेगा। यहाँ टच क्या करेगी, आपको फिंगर क्या करेगी आपका। स्कैनर में क्या होगा, ग्राफिक टैबलेट आता है, जिससे क्या होता है आप स्क्रीन पे क्या बन जाता है, किसी क्रिकेट के मैच में देखा होगा आपने, कहीं भी सर्कल बना देते हैं वो, तो किसी थ्रू बना देते हो इस पर्टिकुलर। माइक्रोफोन देखा होगा, खड़े खड़े बंदे बोलते रहते हैं किसी कन्वर्सेशन में। डिजिटल कैमरा भी क्या होता है, किसी तरह से इनपुट, क्योंकि उससे क्या होता है हम किसी चीज़ को किसी के लेके जाते हैं। बट जब डिजिटल कैमरा से जब प्रिंट निकलता है तो उसे क्या बोला जाता है, या इमेज हमें किसी को मिलती है आउटपुट के व्यू में। वेब कैम से यही होता है, जब आप उससे आपको जब वो वेब कैम देख रहा है, जो जिससे आपको आप फोटो दिखाई देते हो, क्या होता है वो इनपुट। जिस टाइम पर उस चीज़ को आप सेव कर लेते हुए किसी तरह से, और राइट पेन सेम स्क्रीन को टच करके क्या करते हैं हम, मल्टीपल जितने भी न्यूज़ वाले होते हैं उनके पास जो हाथ में होता है वो क्या होता है, लाइट पेन होता है, जिससे क्या करते हैं वो अपने पूरे स्मार्ट टीवी को सिर्फ छोड़ो, लाइट पेन छोड़ो, आपके पास एक स्टार्टिंग में स्टिक आया करते हैं, जिससे उसी से
से क्या होता था, मोबाइल चलता था। आज की स्क्रीन तो है काफ़ी अच्छी है उस केसेस के साथ। ये तो क्या इनपुट, और आउटपुट क्या होगा? Such devices which has to produce a result तो उस चीज़ को याद रखना, जो भी आउटपुट डिवाइस है उनको तब जो हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे तब वो क्या करेगा, एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी अपना USB लगा रखा है, एक तो USB ये रहा है, USB ये रहा है। इन दोनों से जब USB कनेक्ट हो रहा है तो USB किसके अंदर चला गया, इनपुट के लिए। USB से अगर मैं फाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो USB से क्या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। बट जब मैं USB से कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, ठीक है, ये USB से कोई वीडियो देख रहा हूँ तो क्या होता है वो आउटपुट। तो यहाँ से देखना, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। फाइन, स्पीकर सिस्टम आउटपुट है क्योंकि सारा कुछ हमें, जब मैं USB में डाटा डाल रहा हूँ तो वो क्या है इनपुट, जब USB से डाटा ले रहा हूँ तो वो क्या है। इसी तरह कुछ कॉमन डिवाइस देखो ध्यान से, कौन से ऐसे कॉमन डिवाइस हैं, इनपुट हैं और आउटपुट भी हैं। कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, CD, DVD। क्यों, CD में डाटा जा भी सकता है, CD से डाटा आ भी सकता है। फैक्स मशीन क्या होता है, CD फैक्स में किसी को भेज भी सकता है, फैक्स में किसी से। मॉडर्न वेबकैम, मैं वेबकैम से जो भी है अपनी, जैसे मैं चाहूँ उस वेबकैम से मैं अपने आप को देख भी सकता हूँ और किसी और को दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, बाकी क्या है सारे इनपुट। और माइक हमेशा इनपुट में आएगा, रिमेंबर दिस। क्यों, माइक किसको सुनाई देता है, दूसरे को। कॉमन पार्ट्स हमारे पास क्लियर है। अगला जो मेन पार्ट आता है वो आता है हमारा CPU, सेंट्रल ये किस किस के बीच में आता है, इनपुट एंड, तो लाइज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसका मतलब है किसे किसे कंट्रोल करता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। फाइन, इनमें से बाई चांस एक बंदा बिजी है, सेम उसे दोबारा कोई काम करवाने के लिए बोला जाए तो वो अवेलेबल नहीं होगा एट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंटर ले रहे हो, प्रिंटर ने प्रिंट आउट का कमांड दे दिया, आप कह रहे हो नहीं यार इसका प्रिंट भी निकाल, और उसने गलती से कमांड फिर दे दी, तो वो किस में चला जाता है, CPU के शेड्यूलिंग में चला जाता है, जिसे बोलता है शेड्यूल करना। CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, किसी को या तो वेट में लेके आना, किसी को रन करवाना, किसी को स्टॉप करवाना, किसी को रिमूव करना। तो लिस्ट क्रिएट करने का काम कौन करता है, CPU काम करता है। तो CPU दूसरा काम क्या करता है, क्रिएट अ लाइन, जिसे बोला जाता है क्यू। तो क्यू क्रिएट करता है, और जो भी हमारा SCH सब स्पेलिंग याद रहती है, वो टाइपिंग करते करते ना माइंड पे। शेड्यूलिंग हो गया, और बाकी मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया ऊपर। लेट्स सी कि हमें अपना अगर बाई चांस अगर हम नेट पे सर्च करें थोड़ा सा अपने बेनिफिट के लिए तो कैसे होगा। तो इमेजेस देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या हैं CPU में।
फर्स्ट थिंग जो सब सोचते हैं सीपीयू क्या होता है, दिस पार्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सीपीयू। व्हाट वी थिंक सीपीयू इज, है ना, यही है ना। बट what is CPU, how does CPU look like, fine, how does CPU एग्जैक्ट जो CPU दिखाई देता है वो दिखाई देता है इतनी सी चिप। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं इस वाली इमेज की, तो जो हमारे पास इसको CPU बोलेंगे, दिस इज योर CPU, या वो CPU हुआ, तो इसे क्या बोलोगे आप? ये हमारा क्या हो गया, कैबिनेट हो गया। ठीक है, ये कैबिनेट हो गया। ये मेरा CPU हो गया। और लेट्स सी कि कैबिनेट के अंदर क्या क्या होता है। तो हमें क्लियर हो गया, जो हम सब सोचते हैं एग्जैक्टली वो ये चीज़ था। हम ये सोच रहे हैं कि दिस इज इट, बट एग्जैक्टली में क्या है, दिस इज अवर CPU। कैबिनेट एग्जैक्टली में इन सब से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, पावर सप्लाई, CPU का स्लॉट कहीं पर इसके नीचे रहता है, और CPU आप देख चुके हो, फैन, हीट सिंक जिसकी आप बात कर रहे थे जो ये लिखा हुआ है, और वीडियो कार्ड अलग से इन्होंने लगाया हुआ है, नहीं तो मोस्टली किसके होता है, वीडियो कार्ड लगा हुआ आपके CPU पे अलग से होता है। मॉडेम के लिए अलग से कार्ड लगा हुआ है, साउंड कार्ड लगा हुआ है, हाँ, रिबन केबल, ये जितनी भी आपको दिखाई दे रहे हैं रिबन केबल, ये सारी क्या होती है, डाटा केबल बोला जाता है इनको। इससे क्या होता है, आपका डाटा इधर से डिवाइस तक जाता है, डिवाइस से कहाँ जाता है, आपके मॉनिटर तक जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड, CD-ROM, हार्ड डिस्क, पावर कोड, मतलब जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इससे ही पावर क्या होती है, इसको मिलती है, और वो क्या होता है, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। जिप ड्राइव आजकल कोई यूज़ नहीं करता, फ्लॉपी ड्राइव, जिप ड्राइव एक जैसी होती थी। फैन की पोजिशन दिखती है। तो आपके सामने मोस्टली कैबिनेट किनसे मिलकर बन रहा है, CPU, मदरबोर्ड, रैम कहाँ चला गया, रैम भी दिया हमने, क्या आएगा यहाँ पे, रैम आ गया। फाइन, यही एक रैम है जिसके बेसिस पे आप कंप्यूटर को
कैबिनेट के साथ यूज़ करते हो, और यही एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का CPU के साथ रिलेशन रहता है। तो डिलीट तो नहीं करते, चलो जो आपका फोल्डर है जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं वहीं पे क्या करेंगे आप, जो इमेज यूज़ की हमने वो यहाँ पे क्या कर ली, सेव कर लिया। तो कैबिनेट क्लियर हुआ। अब क्लियर हुआ कि रियली में कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, एग्जैक्ट वो दिखता कैसा है। रैम की बात करें तो सपोज रैम क्या होती है, रैम में से रैम की जो इमेज हम वो ले लेते हैं नेट से। ये हमारी रैम है, काफ़ी अच्छी है, सेव एज करो इसको अपना, हो गया फाइन। तो रैम एक्चुअली दिखाई कैसे देती है वो हम देख लेते हैं। रैम दैट इज कॉल्ड रैंडम। रैंडम का मतलब होता है नॉट इन सीक्वेंस। जो नॉट इन सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या बात होनी चाहिए, सबसे प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है, रैम अपने आप में एक इंटेलिजेंट डिवाइस में, आप कह सकते हो कि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। ये एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है जो अपने अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्स इस, क्योंकि रैम पे ही सारा क्या होता है डाटा, रैम के बारे में कुछ लिखना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा लिखता हूँ। रैम क्या होता है, एक तरह से लगा लो पाइपलाइन है थ्रू विच ईच डाटा गोज थ्रू, ठीक है। कहाँ से जाता है, इस पाइपलाइन से जाता है। अब इस पाइपलाइन का बेनिफिट क्या होगा, साइज ऑफ पाइप will allow the size of data to pass। ये जितना ज़्यादा साइज होगा, साइज इंक्रीज देन डाटा ट्रांसफर will become fast। Same in RAM, computer data goes to RAM before processing or after processing। In between, RAM does not allow data to go directly to the CPU, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज का काम करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है तालमेल, मतलब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट ऑफ स्पीड। किस चीज़ की स्पीड, ट्रांसमिट और रिसीव। ट्रांसमिट का सबमिट भी कह सकते हो आप। इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है इस रैम का, जो आपकी स्पीड को लेकर वर्क करता है। उसी बेसिस पर इसे खुद नहीं पता होता रैम को कि कौन सेंड कर रहा है कौन, इसीलिए जब उस पर वर्क होता है उस पर सारा काम रैम के लिए किया जाता है। रैम पर कोई भी चीज़ एड्रेस की फॉर्म में सेव नहीं होती। एड्रेस में अगर होती भी है तो एक ऐसा एड्रेस होता है, कोई यहाँ पड़ा है और कोई कहीं और पड़ा है। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, रैम के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो एक सीक्वेंस में नहीं आती। मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक गाना सेंड कर रहा हूँ, एक साइड से मैं प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट आउट के 10 पेज रैम पे एक ही जगह पर मिलेंगे। कोई कहीं मिल रहा हो, कोई
क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो रैम भी दिख गई, रैम का काम भी पता चल गया, रैम का साइज इतना अच्छा होगा उतना क्या होगा। बट ये भी याद रखना, स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स मोस्ट ऑन द CPU। जितना अच्छा CPU होगा उतना अच्छा आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी। आपके पास प्रोसेसर अच्छा नहीं है और आपने 4-4, 5-5, 4-4, 8-8 GB क्या लगाई हुई है रैम यूज़ की हुई है, बट वो किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैंने अपना एरिया काफ़ी बड़ा कर लिया, ठीक है, और जा रहे इसके अंदर भी 2-2 बंदे। या ऐसा सोचो मैंने एक शादी का प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं बुलाया तो 1000 बंदे थे और आए कितने 5, तो 1000 बंदों के साथ वही काम है बस यही। तो अब खुद सोचो कि रैम अपने आप कुछ नहीं करेगा जब तक ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे हमने काम कर लिया, हमें क्या क्या पता चल गया अपना माउस इनके बारे में, तो CPU के बारे में क्लियर हो गया। माउस कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आते हुए पता चल गया। बट ये कीबोर्ड और ये माउस या मॉनिटर क्यों लिया गया था, मैं रिमेंबर याद करवाता हूँ। हम शायद किसी और डिवाइस के बिना काम कर सकते हैं, बट ये 4 डिवाइस है ना, सबसे पहले क्या बताया था, सेकंड CPU, थर्ड, फोर्थ, कोई बात नहीं मैं इनको करता हूँ। चलो यही चीज़ कह लो, भी वहीं आ गया। यहाँ पे जो CPU है मतलब यहाँ पे क्या है, रैम भी यहाँ पर ही है, सेंसर भी यही है ना। रैम और प्रोसेसर अलग अलग है। प्रोसेसर को क्या बोला जाता है, ये जैसे फॉर अगेन ये रैम है, ये काफ़ी फ़र्क है इन दोनों में। रैम और क्या था, ये बीच में क्यों आता है रैम? अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको 1 साल का काम 1 दिन में करवा दूँ, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं। 1 दिन में आप बाइक नहीं चला सकते। दैट मीन्स सामने जो सिखा रहा है वो रैम होता है। ये नहीं कह सकते शायद, इनमें से एक बंदा रैम होगा और एक बंदा CPU होगा, जिसे कंट्रोल कर रहा है। वो हर चीज़ तो नहीं सीख रहा, धीरे धीरे आप बताते हो कि पहले हैंडल पकड़ फिर क्लच कर, वो रैम नहीं सीख रहा तो प्रोसेस होगी। जो हमें सीखना है तो वो मेरा काम है, लेकिन उसे कंट्रोल जो कर रहा है वो हो गया प्रोसेसर। तो वही तो कंट्रोल तो वो कर रहा है सर, सिखाने वाला वो आपका प्रोसेसर हो गया, वो CPU हो गया। जो वो बता रहा है वो सारा रैम का काम हो सकता है, या कुछ कह लो कि जो उसका उन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो रैम है कि इतने दिन में ये सिखाऊंगा, इतने दिन में ये रहेगा, वो सारा काम। अब इन सब के बिना आप अगर काम नहीं कर सकते, इसलिए मेजर पार्ट में आता है। मॉनिटर है तो आपको क्या दिखाई देता है, लैपटॉप में तो माउस की जरूरत नहीं है। जो लैपटॉप होते हैं हमारे, उसमें आप USB माउस लगा सकते हो। पहली चीज़ उसका रीज़न क्या है, बहुत बार जैसे टच पैड होता है, जो माउस होता है उसको टच पैड बोला जाता है। यहाँ पे ये माउस ही है, हाँ ये पूरा माउस ही बना है, बट इसको हम हिला नहीं सकते, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। ये अगर टच पैड है, इस टच पैड में क्या है, माउस को सबसे पहले ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये पार्ट है, एक राइट क्लिक है और एक लेफ्ट क्लिक है। लेफ्ट क्लिक पे ऑप्शन आता है, राइट क्लिक पे कभी ऑप्शन है, बट राइट क्लिक किस काम आता है मैं बताता हूँ। मैं इस पर गया, मैं यहाँ पर हूँ, मैं राइट क्लिक को किया तो राइट क्लिक आपका कहीं ना कहीं किसी चीज़ को क्लिक करने का, उसे ओपन करने के लिए हेल्प करेगा, रन करने के लिए, प्ले करने के लिए, स्टॉप करने के लिए सारा काम करता है, राइट क्लिक हेल्प करता है, ठीक है। तो कीबोर्ड होगा तो आप क्या कर पाओगे, टाइपिंग वाला काम, ये सारा रहेगा तो आप क्या कर पाओगे,
जो कंट्रोल है, ठीक है, और ट्रांसफ़र है, और शायद बाद में सेव करने वाला काम है, वो सारे काम यही होगा, स्टोरेज का काम। देन ये मॉनिटर ग्राफिकल है, क्योंकि इसमें क्या जाता है ग्राफिक यूजर इसके ये होता है। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो आपको कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा कुछ जो दिखाई दे रहा हो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फाइन, ये जो काम हो रहा है सर, ये रैम पे हो रहा है? अभी नहीं, मेरे सिस्टम पे जो कुछ भी काम हो रहा है वो सारा का सारा क्या है, डिस्क पे हो रहा है। कौन सा डिस्क पे हो रहा है? हार्ड डिस्क पर। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? whether on रैम, ठीक है, हमारी रैम पर है या नहीं है। रैम का काम क्या है? सपोज मैंने अभी कीपैड से, ये मेरा कीपैड है, वहाँ से मैंने एक्स प्रेस किया। दिस कमांड जो ट्रैवल होगी थ्रू टनल, टनल मतलब एक रास्ता, इस कार्ड रैम, ये हेल्प करता है हाउ फास्ट यू कैन सेंड और receive your data from processor or to processor. Done. So next time we'll work on these topics. उसके बाद क्या है? ठीक है, काफ़ी अलग था यार। चलो को अकाउंटिंग कॉलेज पहले मरीज से रहते हैं हमारे। टास्क लेंगे कल।